पिछले 100 वर्षों में आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान ने कई आयुर्वेदिक औषधियों के कई नए कर्मों व उपयोगों का खुलासा तथा पुष्टि की है। यहाँ हम कुछ उदाहरणों का जिक्र कर रहे हैं ताकि सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं आज की पहली आयुर्वेदिक औषधि की, जिसका नाम है बिल्वपत्र। बिल्वपत्र थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 के उत्पादन को रोकता है और इसलिए हाइपोथायरॉयडिज्म में उपयोगी होता है। इसकी औषध को हम बाजार से बिल्वपत्र घन टैबलेट नाम से प्राप्त कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में दूसरी आयुर्वेदिक औषध है पत्रांग। पत्रांग जो है वो अत्यधिक योनि स्राव के उत्पादन को रोकता है और इसलिए श्वेतप्रदर अर्थात ल्यूकोरिया में उपयोगी होता है। इसका मुख्य योग पत्रांग घन टैबलेट और पत्रंगासव होते हैं। तीसरी अद्भुत औषध है दुरालभा। दुरालभा जो है ल्यूटिनाइजिन हार्मोन के उत्पादन को रोकता है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाता है, इंसुलिन के स्तर को कम करता है अर्थात इट लोअर्स इंसुलिन लेवल्स एवं टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को कम करता है और एस्ट्रोजन के उत्पादन को बढ़ाता है और बीजोत्सर्ग अर्थात ओव्यूलेशन को बढ़ावा देता है, इसलिए PCOD में उपयोगी होता है। इसका मुख्य योग जो बाजार में उपलब्ध है वो है दुरालभा घन टैबलेट। अगर बात करें एक और मुख्य आयुर्वेदिक औषध भृंगराज की, भृंगराज यकृत की रक्षा करता है और उसकी विकृतियों का नाश करता है। आथ यकृत शोथ अर्थात हेपेटाइटिस, प्रारंभिक यकृत काठिन्य अर्थात अर्ली सिरहोसिस ऑफ लिवर, यकृतगत मेदोसंचय यानी फैटी लिवर में भृंगराज अत्यधिक उपयोगी होता है। बाजार में भृंगराज घन टैबलेट और भृंगराजासव नाम से औषधियाँ मिलती हैं। बात करते हैं अगली औषधि शटी की। शटी जो है वो आमाशयगत अम्ल यानी गैस्ट्रिक एसिड के उत्पादन को कम करती है और आमाशय की अनुलोम गति अर्थात पेरिस्टालसिस को बढ़ाकर आमाशय को शीघ्र खाली करती है। आथ अम्लपित्त अर्थात एसिडिटी परिणामशूल अन्नद्रव्यशूल अर्थात APD में उपयोगी होती है। बाजार में यह शटी घन टैबलेट के नाम से मिलती है। अब हम बात करने जा रहे हैं आयुर्वेद के एक महत्वपूर्ण औषधि पुष्करमूल की। पुष्करमूल हमारे फेफड़ों की संकुचित श्वासनलिकाओं को फैलाता मीन्स इट डायलेट्स कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्रोंकाई, इसलिए श्वास रोग अर्थात एस्थमा, कासरोग अर्थात ब्रोंकाइटिस व जीर्ण श्वास नलिका रोध मीन्स COPD में उपयोगी है। मार्केट में यह पुष्करमूल घन टैबलेट के नाम से आता है। इसी कड़ी में अगली औषध है भूमि आमल की। यह औषध वृक्कगत विकृतियों का नाश करता है, मीन्स इट कुरप्ट्स किडनी एबनॉर्मेलिटीज, रक्त में बढ़े हुए यूरिया मीन्स ब्लड यूरिया व क्रिएटिनिन को कम करता है, इसलिए यह प्रारंभिक वृक्क अक्षमता अर्थात अर्ली किडनी फेलियर में उपयोगी है। अगर हम बात करें एक ऐसी और रामबाण औषध की तो कपिकच्छु का नाम लेना उचित होगा। कपिकच्छु जो है वो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीन्स FSH के उत्पादन को बढ़ाता है, शुक्राणु उत्पादन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ाता है और बीजोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन को उत्तेजित करता है, इसलिए यह स्त्रियों व पुरुषों में वंध्यत्व मीन्स फीमेल एंड मेल इनफर्टिलिटी में उपयोगी होता है। मार्केट में यह औषधि कपिकच्छु घन टैबलेट के नाम से उपलब्ध है। अगली महान औषधि है गुडुचि अर्थात गिलोय। यह औषधि शरीर की धातुओं को इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बनाकर मीन्स इंक्रीसेस टिश्यू सेंसिटिविटी टू इंसुलिन, रक्त शर्करा को कम करती है, मतलब इट लोअर्स रेस्ड ब्लड शुगर, इसलिए यह मधुमेह अर्थात डायबिटीज में उपयोगी होती है। बाजार में इस औषधि के अनेक योग मिल जाते हैं, लेकिन जो मुख्य योग है वो है गुडुचि घन वटी, गिलोय घन वटी और अमृतृष्ट। और आज की इस वीडियो की अंतिम औषधि है अस्थि श्रृंखला।
शरीर में यह औषधि अस्थि धातु के निर्माण को बढ़ावा देती है, अर्थात इट प्रोमोट्स बोन फॉर्मेशन। इसलिए इसे अस्थिभग्न अर्थात फ्रैक्चर और किसी भी अवस्था के अस्थिक्षय मीन्स ऑस्टियोपोरोसिस में प्रयोग में लाया जा सकता है। बाजार में यह अस्थि श्रृंखला घन टैबलेट के नाम से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य आयुर्वेद से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी ही और जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।